दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 के सब कैटेगरी 12,091 के प्रकरण पर जो इस समय सरकारी स्पेशल अपील डबल बेंच में चल रही है। लगातार तीसरे दिन की सुनवाई हो चुकी है। कल सरकार का पक्ष भारी था, आज याचियों का पक्ष भारी रहा। तो मित्रों, इसी सिलसिले में हम एक और सूचना आपको देने वाले हैं कि आज 12,091 की पूरी लिस्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है अधिवक्ताओं के द्वारा, और सरकारी वकील इस पर निरुत्तर हो गए क्योंकि कटाव का मुद्दा उन्होंने उठाया था। और मित्रों, हम आपको बता दें कि कटाव के मुद्दे पर अभी भी सरकारी वकील की घेरने की रणनीति बनी हुई है, और क्या पटिशनर बेनिफिट पर बात बन सकती है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि मंगलवार के दिन फिर केस लग गई है और शायद यही फाइनल सुनवाई का दिन होगा, क्योंकि बहुत कुछ अब बचा नहीं है। बहुत लंबी मैराथन बहस इसमें होनी नहीं है। सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। जितने भी जादू मंत्र टोने थे, जितने भी इनके पास बाण थे, अग्निबाण और जल बाण, सब ये चला लिए हैं, और सारे बाणों को जमी दोज किया गया है हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा, विशेषकर भगवान राम की भूमिका में खड़े अशोक खरे के द्वारा, लक्ष्मण की भूमिका में खड़े राधाकांत ओझा जी के द्वारा, और अन्य भी जो विद्वान वकील थे, सभी लोगों ने अपने एक मत से सरकारी वकील के झूठ के पुलिंदे को जमी दोच कर दिया है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ये 12,091 के संघर्षशील साथियों का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। 2011 से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, और इसमें हमारे सभी भाई बहन जुटे, और उन्हीं लोगों के संघर्षों के बल पर आज 12,091, जिसे लोग मुर्दा मान लिए थे, जिसे लोग मरा मान लिए थे, वो आज जिंदा है। और जिंदा ही नहीं मित्रों, अजर अमर है। हम आपको बता दें कि आज जब कोर्ट की सुनवाई लगभग पूरी होने वाली थी और कंटेम्प्ट रिव्यू के मुद्दे पर सरकार हार गई थी, उसका तोड़ जो विद्वान वकील थे वो दे चुके थे, उस समय एक बार फिर ये जो कुसमांडा शाही सरकारी वकील खड़ा था, उसने कोर्ट को फिर एक बार कहा कि सर, ये लोग कटाव पे नहीं आते, इन लोगों को किसी भी ज़िले में कटाव में नहीं पाया गया, इसलिए नियुक्ति हम नहीं दे सकते हैं। इसके बाद झल्लाते हुए बार काउंसिल के कई बार अध्यक्ष रह चुके और वरिष्ठ वकील राधाकांत ओझा सर ने 12,091 की वो पोथी जो कि अजर अमर है, उसे जज के नाजिर के माध्यम से जज को पकड़ा दिया और कहा, श्रीमान जी देख लीजिए, इसमें 4 सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, और इन्हीं लोगों ने इस लिस्ट को बनाया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। और 76,000 जो प्रत्यावेदन लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसमें से इन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और इसमें लिखा है कि तत्समय जिलों के कटाव से ऊपर पाए गए लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में इन्हें नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन इस सरकार ने अभी तक नहीं किया। आज भी ये खेल खेल रही है और कह रही है कि ये जिलों की कटाव में नहीं आती। तो फिर अब क्या था, जज ने कहा कि क्यों भाई, ये लिस्ट आपने ही तो बनाई है और उसमें लिखा है कि जिलों से कट ऑफ के जो है ये सब ऊपर पाए गए तत्समय, तो कैसे आप कह रहे हैं कि जिलों के कट ऑफ में नहीं आए? तो फिर ये तो सब आप लोगों का एक घाल मैल का खेल है, ऐसा जज द्वारा कहा गया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार के उत्तर से जज संतुष्ट नहीं दिखे, और कुसमांडा शाही कटाव के मुद्दे पर जिस तरह जज को घेरना चाह रहे थे, वो जो है घेर नहीं पाए। और कार्रवाई चूँकि पूरी नहीं हुई, सुनवाई पूरी नहीं हुई, अब इसमें कितना क्या बाकी है तो जज ही जानते हैं, और कौन कौन अभी पक्ष रखेगा यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मंगलवार को फिर सुनवाई के लिए जो डेट लगी है, उस पर हम आपको बता दें कि सरकार कई मुद्दों पर डीबी में भी हार चुकी है। कंटेम्प्ट रिव्यू के मुद्दे पर तो सीधा सीधा हार गई,
वहाँ तो अशोक खरे सर ने सरकार को धोकर रख दिया, सरकार की घिघी बन गई, सरकार की एक न चली। और जो मजबूत उनका पहला पॉइंट था, जिसे वे रामबाण जानते थे, उस रामबाण उनके नुस्खे को अशोक खरे सर ने जमींदोज कर दिया और उनके इस पुराने राग अलाप को उन्होंने समाप्त कर दिया। और जो वरिष्ठ जज थे अश्विनी कुमार मिश्रा, उनसे कन्वेंस दिखे, जो कि कल उनसे कन्वेंस नहीं दिख रहे थे। उनसे नहीं सर, यचयंत सिंह सर से नहीं कन्वेंस दिख रहे थे, उसको संभाल लिया अशोक खरे सर ने। और अशोक खरे सर ने जैसे कल शुरू किया था वहाँ, तभी से ये जो है अश्विनी मिश्रा जी की जो बेंच थी उनसे कन्विंस हो गई थी और आज कन्विंस होती रही, और जब तक कि कंटेम्प्ट रिव्यू का मुद्दा समाप्त नहीं हो गया। उसके बाद जब सरकारी वकील को फिर बोलने का मौका मिला तो उसने वही राग अलापा कि कटाफ में नहीं आ रहे हैं। और फिर जो है ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ आर्डर है कि हम इनको नियुक्ति दे दें। इस पर राधाकांत ओझा जी ने ये जो लिस्ट थी 12,091 की पेश कर दी और इस पर सरकारी वकील निरुत्तर हो गया। और उन्होंने जो परमादेश नागरत्ना मैडम का था, आर के ओझा सर ने एक एक लाइन पढ़ करके जज को समझाया और सुनाया कि नागरत्ना मैडम को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अन्याय की बू आई और इसीलिए उन्होंने एक खिड़की अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में खोली, जिससे कि इन लोगों को न्याय मिल सके। और सारी बात जज को सुनाया और जज से वो सहमत दिखे। थोड़ी देर के लिए अनिल तिवारी जी भी बोले, 5 मिनट। और अनिल तिवारी जी चूँकि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो अनिल तिवारी जी का एक तरह से अशोक खरे सर ने खैर मकदम भी किया मित्रों। तो इससे लग रहा है कि जो बड़े लोग हैं, सीनियर अधिवक्ता थे जो कोर्ट में खड़े हुए, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहा। और दूसरी बात, सरकार पटिशनर बेनिफिट पर बात कर सकती है, चूँकि सब जगह हार चुकी है, तो मंगलवार को यह भी राग अलाप सकती है कि सर जो पटिशनर हैं हम उनको दे सकते हैं और हम किसी को नहीं देंगे। अब हारते हुए को यही एक सहारा दिखाई देगा। तो हमें जो लग रहा है इस पर भी बात बन सकती है और हो सकता है कि हमारे भी अधिवक्ता उस पर सहमत हो जाएं, जज भी सहमत हो जाएं और पटिशनर बेनिफिट की बात बन जाए और इसी पर आर्डर आ जाए। लेकिन फ़िलहाल शमशेरी का आर्डर इतना मजबूत है कि अब उसको टस से मस करना डबल बेंच के लिए बहुत ही हमें लग रहा है कि हो नहीं सकता ये।